किसी भी गाड़ी की अगर आपने मोस्टली कंडीशन देखनी हो तो एक बार उस गाड़ी की डिग्गी ओपन करके उसकी कंडीशन देख लिया करें, आपको गाड़ी की ओवरऑल कंडीशन की समझ आ जाएगी। ये वाला एरिया चेक करें, हर एक चीज इसकी परफेक्टली जेन्युइन है। इस गाड़ी के अंदर ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलता है और ये डिजिटल होता है। ठीक है, आपने जस्ट ऑटो अगर प्रेस कर देना है तो ये बाहर का टेम्परेचर सेंस करेगा, उस हिसाब से कैबिन का टेम्परेचर मेंटेन कर लेगा। और फिर उससे भी मजे की बात ये कि आप दोनों ही पैसेंजर का टेम्परेचर अलग अलग एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी सब चीजें तो एक तरफ, लेकिन लाइट्स ऑन होने के बाद ये गाड़ी क्या खूबसूरत लगती है। मतलब लुक्स आप इस गाड़ी की अगर चेक करें तो ये देखें, प्रोजेक्टर लाइट्स और लाइट्स के अंदर भी आपको वो ब्रांड न्यू गाड़ी वाली फील यहाँ पर नजर आएगी। ब्लैक एक्सेंट हल्का सा आपको इसकी लाइट्स के अंदर नजर आएगा। कार्स के मामले में अगर हम कंफर्ट की बात करें, लग्जरी की बात करें और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले ख्याल आता है जर्मन गाड़ियों का। अब जर्मन गाड़ियों का एक प्रॉब्लम तो ये होता है कि वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, और फिर दूसरी बात ये कि अगर आप लो बजट के अंदर कोई भी जर्मन गाड़ी खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं तो आपको अच्छी जर्मन गाड़ी नहीं मिलती। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको जो जर्मन व्हीकल दिखाने वाला हूँ, इसे देखने के बाद कंडीशन वाला वो जो सवाल होता है आपके दिल में आएगा, वो तो आप बिल्कुल भी भूल जाएंगे। उसकी वजह कि गाड़ी की कंडीशन 100% 10/10 है और आपको गाड़ी देखकर मजा आएगा। और गाड़ी आज आपको मैं दिखाऊंगा मर्सिडीज सी क्लास C180, और ये गाड़ी 2013 का मॉडल है। और सबसे मेन चीज के मर्सिडीज में डिफरेंट किस्म की वेरिएशंस आती हैं। ये जो वेरिएंट आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये एवेंट गार्ड है, जो कि टॉप ऑफ द लाइन किस्म की ट्रिम होती है। अब इसके अंदर क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, एवेंट गार्ड ट्रिम के अंदर क्या क्या ऐसी एक्स्ट्रा चीजें होती है जो दूसरी में आपको नहीं मिलती, आज की वीडियो में ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो। और जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना वक्त जाए के। और मैं आपको वीडियो के आखिर में इस गाड़ी की प्राइस भी बताऊंगा, और अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहें तो ये गाड़ी यहाँ सैगल मोड्स पर मौजूद है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जनाब, ये है हमारे सामने ब्यूटीफुल किस्म की मर्सिडीज C180 2013 मॉडल। अब ये 2013 का है, रफली 13 साल पुरानी गाड़ी है। लेकिन अगर आप इस गाड़ी की ओवरऑल कंडीशन देखें ना तो आपको लगेगा कि यार वाकई में ये गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में। किसी भी गाड़ी की अगर आपने मोस्टली कंडीशन देखनी हो तो एक बार उस गाड़ी की डिग्गी ओपन करके उसकी कंडीशन देख लिया करें, आपको गाड़ी की ओवरऑल कंडीशन की समझ आ जाएगी। ये वाला एरिया चेक करें, हर एक चीज इसकी परफेक्टली जेन्युइन है और मजेदार कंडीशन में है। तो गाड़ी आपको ऐसा नहीं है कि तंग शंग करेगी, खरीदने के बाद आपको अच्छी नहीं लगेगी, ये वाला केस नहीं होगा। गाड़ी ओवरऑल बहुत अच्छी वेल मेंटेन्ड किस्म की है। इलेक्ट्रिक सीट्स भी हमारे पास मौजूद है। आगे चलकर हम फीचर्स को और भी एक्सप्लोर करेंगे और प्राइस मैं आपको बताता हूं अभी कुछ ही देर में। पहले अगर आपको इस गाड़ी की एक क्विक सी लुक प्रोवाइड करते हैं, और एक्सटीरियर की तरफ अगर मैं आ जाऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके अंदर आपको लाइट्स प्रोजेक्शन वाली दी जाती हैं। अब ये लाइट्स न सिर्फ प्रोजेक्शन वाली हैं बल्कि ये ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं, तो आपको मैन्युअली लाइट्स को ऑन और ऑफ करने की जरूरत नहीं है। लो बीम, हाई बीम यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। DRLs का ऑप्शन है और इंडिकेटर्स यहाँ पर है। और मजे की बात कि इस गाड़ी में आपको पार्किंग सेंसर्स का ऑप्शन भी मिलता है, तो टाइट पार्किंग स्पेस में इस गाड़ी को मैनूवर करना आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। फिर फ्रंट पर हमारे पास मर्सिडीज की आइकॉनिक ग्रिल मौजूद है, मर्सिडीज के स्टार के साथ। और यार फ्रंट से ये गाड़ी सही ब्यूटीफुल किस्म की चीज नजर आएगी आपको। और C क्लास है और इस शेप की आइकॉनिक लुक्स जो हैं वो इसके ये जो फेंडर्स बाहर निकले हुए होते हैं इसकी वजह से आती हैं, और ये गाड़ी फ्रंट साइड से देखने में काफी ज्यादा मस्कुलर नजर आती है। रिम्स की बात अगर कर ली जाए तो इस गाड़ी के अंदर आपको अभी जो रिम मिलता है ये 16 इंचेस के आपको मिलेंगे। काफी अच्छी कंडीशन में इसके रिम्स हैं। 215/55 का टायर आपको इसके ऊपर दिया गया है। ओवरऑल रिम्स की कंडीशन और टायर्स की कंडीशन ठीक है। रिम्स वैसे काफी अच्छी कंडीशन में आपको नजर आएंगे। फिर डोर लैचेस बॉडी कलर कॉम्बिनेशन में है। साइड से अगर आप इस गाड़ी को देखेंगे तो डोर के ऊपर आपको एक कैरेक्टर लाइन नजर आती है। हमारे पास यहाँ पर जो इसके मिरर्स आ जाते हैं ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होते हैं। इंडिकेटर्स भी हमारे पास मौजूद हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। हार्ड टॉप के साथ शार्क फिन एंटीना आपको बैक साइड पर इस गाड़ी में दिया जाता है। रियर साइड पर डकटेल स्पॉइलर मौजूद है। रियर लाइट्स इस गाड़ी की आपको कुछ ऐसे नजर आएंगी जो कि LEDs में है। अब याद रखें आजकल तो आपको LED लाइट्स मिलती ही हैं, लेकिन ये 2013 का मॉडल है और इसकी LED लाइट्स आप देखेंगे। फिर रियर साइड पर भी हमारे पास पार्किंग सेंसर्स मौजूद हैं। सिंगल एग्जॉस्ट टिप आप देखेंगे इस गाड़ी की, और यहाँ पर आपके पास फ्यूलेड ओपनर दिया जाता है। इंटीरियर की अगर मैं बात करता चलूं तो इस गाड़ी में आपको लेदर सीट्स तो मिलती ही हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रीमियम है। फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया जाता है। डोर्स के ऊपर आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलती हैं, जैसा कि स्पीकर ग्रिल है, यहाँ पर स्टोरेज कंपार्टमेंट है, विंडोज के कंट्रोल्स आपको दिए जाते हैं, और साथ ही साथ साइड मिरर्स के कंट्रोल्स और सेंट्रल लॉकिंग यहाँ पर मिलती है। स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी के अंदर आपको मल्टीमीडिया वाला मिलेगा जो कि लेदर स्टेज्ड है। इस जमाने में मल्टीमीडिया स्टीयरिंग नहीं आया करते थे आमतौर पर गाड़ियों में, लेकिन ये आप देखें 2013 की गाड़ी है और कंप्लीट फुल मल्टीमीडिया स्टीयरिंग हमारे पास मौजूद है जो कि लेदर स्टेज्ड होता है। फिर साथ ही साथ ये परफोरेटेड है, तो लंबे सफर पर अगर आप गाड़ी को लेकर जाते हैं तो स्वेटिंग वगैरह का कोई भी प्रॉब्लम आप
इस गाड़ी के अंदर फेस नहीं करेंगे। उसके अलावा ये है जी इस गाड़ी की मर्सिडीज की आइकॉनिक की लॉक अनलॉक बूट ओपनर आपको मिलता है। कुछ इस तरह से आपको इसकी नजर आएगी। गाड़ी के अंदर आते हैं और इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और इसका स्टार्टअप भी मैं आपको दिखाता हूँ। ओके जी, सो ये कुछ इस तरह से आपको वेलकम करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्टअप इसका बिल्कुल स्मूथ है, सुपर स्मूथ तरीके से ये गाड़ी स्टार्ट होती है और आपको किसी किस्म का कोई भी लैग देखने को नहीं मिलता। इसका स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट की ऑप्शन के साथ आता है, तो आपके पास टेलीस्कोपिक और टिल्ट दोनों ही का ऑप्शन मौजूद है। आपको ग्रिप बड़ी अच्छी देता है। ये प्रॉपर लेदर स्टिच होता है। ये आप देखें स्टिचिंग और इसकी कंडीशन भी आप देख सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील सबसे मेन चीज होती है जिसको देखकर आपको गाड़ी की एक्चुअल कंडीशन का आइडिया हो जाता है। यहाँ पर आप आ जाएं तो आपके सामने इसका क्लस्टर है और यहाँ पर आपको मल्टी MI डिस्प्ले भी मिलता है जो कि आपको बाकी सारी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ माइलेज भी शो करता है। 93,000 किलोमीटर ओरिजिनल अभी तक इस गाड़ी को चलाया हुआ है, जो कि आपके उसके इंटीरियर को देखकर नजर भी आ रहा होगा। डैशबोर्ड आप इस गाड़ी का चेक करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है। यहाँ पर हमारे पास पार्किंग सेंसर्स के इंडिकेटर्स हैं और सेम बैक साइड पर रूफ के ऊपर भी आपको इसी तरह के इंडिकेटर्स दिए जाते हैं पार्किंग सेंसर्स के लिए। फिर साथ ही साथ हमारे पास मल्टीमीडिया डिस्प्ले मौजूद है जिसके कंट्रोल्स यहाँ पर भी आपको दिए जाते हैं। तो यहीं से आप इसकी स्क्रीन में डिफरेंट चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्या क्या फीचर्स हैं वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। सबसे मेन चीज किस गाड़ी के अंदर ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलता है और ये डिजिटल होता है। ठीक है, आपने जस्ट ऑटो अगर प्रेस कर देना है तो ये बाहर का टेम्परेचर सेंस करेगा, उस हिसाब से कैबिन का टेम्परेचर मेंटेन कर लेगा। और फिर उससे भी मजे की बात ये कि आप दोनों ही पैसेंजर का टेम्परेचर अलग अलग एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि सबसे जबरदस्त चीज है। ड्राइवर का टेम्परेचर यहाँ से एडजस्ट होगा, पैसेंजर का यहाँ से। फिर मजीद हमारे पास फैन की स्पीड के कंट्रोल्स हैं। ऊपर आपके पास जोन की सेटिंग आ जाती है। लाइट स्विच है, इको पार्किंग सेंसर्स को यहाँ से आप ऑफ ऑन कर सकते हैं। ऊपर आपके पास मल्टीमीडिया DVD प्लेयर का ऑप्शन दिया जाता है। अच्छा, मजे की बात कि ट्रांसमिशन इस गाड़ी में ट्रिपट्रॉनिक होती है। अब आपके पास डी मोड तो आ चुका है, लेकिन अगर आप इसको राइट और लेफ्ट साइड पर मूव करेंगे तो आप गेयर्स को मैन्युअली भी शिफ्ट कर सकते हैं। अब आप ये देखें कि इसमें कितने गेयर्स आते हैं। 1 2 3 4 5 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। और जब आप इस गाड़ी का गियर सेलेक्ट करेंगे, ऐसे चेंज करेंगे, तो इसकी साउंड आपको बता देगी कि गाड़ी की ओवरऑल मैकेनिकल कंडीशन कैसी है। इंजन की कंडीशन स्टार्टअप में आपको पता चल जाएगी और इंटीरियर की कंडीशन जब आप गाड़ी के अंदर बैठेंगे आपको पता चल जाएगा कि यार ये वाली गाड़ी रखने वाली चीज है। ये ऐसा नहीं है कि आप इस गाड़ी से तंग हो। यहाँ पर हमारे पास कप होल्डर्स आ जाते हैं, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। पीछे आप आ जाएं तो ये आपके पास एक स्टोरेज स्पेस यहाँ पर मजीद है। इसके अंदर आप सामान वगैरह भी रख सकते हैं और रियर पैसेंजर्स के लिए अलग से उनके अपने AC वेंट्स आपको दिए जाते हैं। फिर हमारे पास ड्राइवर और पैसेंजर्स के लिए मैनुअल लंबा स्पोर्ट भी मौजूद है। अगर आप लंबे सफर पर जा रहे हैं तो इसको आप ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आपको अच्छी स्पोर्ट मिल जाएगी, जिसकी वजह से आपको कमर में दर्द वगैरह बिल्कुल भी नहीं होगा। रूफ की कंडीशन आप देख सकते हैं। ये देखें, अब लाइट तो ऑन हो रही है यहाँ पर, देखें आप, लेकिन ये लाइट यहाँ से ऑन हो रही है। ठीक है, अब हम मेन लाइट्स को ऑन करते हैं। ये मेन लाइट्स ऑन हो गई। ये देखें जी, अब आप थोड़ा सा लाइट में इसके कैबिन को चेक करेंगे अगर, तो आपको नजर आएगा कि यार वाकई में ये गाड़ी वर्थ बाइंग है और आपको इस गाड़ी में किसी किस्म का भी कोई नुक्स नजर नहीं आएगा। एटलीस्ट मुझे तो नजर नहीं आ रहा। ये देखें, आप खुद भी विजिट करके इस गाड़ी को अच्छे तरीके से चेक कर सकते हैं। इंजन स्टार्ट है परफेक्ट तरीके से। जरा रेव करते हैं, अब गाड़ी वार्म अप भी हो गई है। तो ये आप देखें, परफेक्ट और मजेदार किस्म की साउंड इंजन की आपको सुनने को मिलेगी। क्लस्टर की बात करें मल्टीमीडिया स्क्रीन की, तो यहाँ पर आपके पास नेविगेशन है, ऑडियो टेलीफोन सिस्टम है। सेटिंग्स में आप आ जाएंगे तो आपके पास डिस्प्ले है, लैंग्वेज, ऑडियो फेड आउट फॉर नेविगेशन इंस्ट्रक्शन, एक्टिवेट ब्लूटूथ, रीसेट, ये सारी सेटिंग्स आपके पास आ जाती हैं। इसके साथ साथ अगर मैं इस गाड़ी की रियर साइड की बात करूं तो फ्रंट के साथ साथ रियर साइड से भी आप इस गाड़ी का इंटीरियर देख सकते हैं, जो कि काफी अच्छी नीट एंड क्लीन कंडीशन में है। नॉर्मली जर्मन गाड़ियों के इंटीरियर, मुझे जो पुरानी जर्मन गाड़ियों में सबसे ज्यादा मसला देखने को मिलता है वो ये कि इंटीरियर्स इन गाड़ियों के खराब हुए हुए होते हैं। यहाँ पर आपको इस तरह का कोई भी सीन नजर नहीं आएगा। लेग स्पेस डिसेंट है, मतलब ऑब्वियसली C क्लास है तो आप इससे बहुत ज्यादा लेग स्पेस तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बैक साइड पर 2 अडल्ट्स बैठ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको हम्प मिलता है, तो 2 बंदों के लिए जगह यहाँ पर आप देखेंगे। और उसके साथ साथ अगर मैं इस गाड़ी की हेड स्पेस की बात करूं तो ये देखें, आप अपने सर पीछे तक मूव कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी और बिल्कुल रिलैक्स होकर आप बैठ सकते हैं। आपको बिल्कुल भी हेड स्पेस का मसला नहीं होगा। ये वाली जो सीट आप देख रहे हैं ये ठीक ठाक पीछे हुई हुई है, मतलब फ्रंट पैसेंजर अगर थोड़ा सा इस सीट को आगे मूव कर लेता है तो फिर मेरे ख्याल से आपके पास नी स्पेस और ज्यादा डिसेंट और अच्छी बन सकती है। मेरी हाइट 5'8" है, मेरे नीज अभी यहाँ पर टकरा रहे हैं, लेकिन मैं किसी न किसी तरीके से नीज को यूं मूव कर ही सकता हूँ। यहाँ पर हमारे पास पॉकेट्स का ऑप्शन आ जाता है। रियर पैसेंजर्स के लिए AC वेंट्स आपको मिल जाते हैं और उसके साथ साथ इस तरफ भी पॉकेट आपको दिया गया है। यहाँ पर ऊपर आपके पास ग्रैब हैंडल्स आ जाते हैं, एक अदद लाइट आपको मिलती है यहाँ पर। फिर पीछे आपके पास ये पार्किंग सेंसर्स के इंडिकेटर्स आ जाते हैं। 3 पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाती है और उसके साथ साथ इसको अगर मैं नीचे करूँ तो आपके पास
डिसेंट आर्म रेस्ट है, इसके आगे आपके पास कप होल्डर्स का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। सीट्स का लेदर आप चेक करें, ये होती है असल चीज किसी भी गाड़ी को। जब आप यूज्ड गाड़ी को खरीदते हैं तो जो कंडीशन है ना वो मैटर करती है। तो ये देखें आप, मुझे तो एटलीस्ट पूरी गाड़ी में सीट्स के ऊपर कहीं भी कोई सलवटें या कहीं भी कोई क्रैक्स नजर नहीं आए। रियर पैसेंजर्स के प्रोस्पेक्टिव से अगर आप इसका इंटीरियर देखना चाहें तो ये कुछ ऐसे आपको नजर आएगा। बहुत ज्यादा क्लस्ट्रोफोबिक फील नहीं होता। उसकी वजह के विंडोज हमारे पास बहुत बड़े साइज की हैं, फ्रंट पर भी, बैक पर भी, फिर फ्रंट पर। और सबसे मेन चीज के ये वाली जो है ना, आमतौर पर अक्सर गाड़ियों में आपने देखा होगा कि ये बहुत बड़े साइज की हो जाती है, मतलब ये यहाँ तक आ जाती है और यहाँ से भी फुली बंद होती है, जिसकी वजह से फिर रियर पैसेंजर थोड़ा सा क्लस्ट्रोफोबिक फील करता है। लेकिन इस गाड़ी के केस में ये अच्छी और डिसेंट साइज की है ताकि आपका व्यू यहाँ से ब्लॉक ना हो। ये देखिए, अगर आप बिल्कुल भी इधर होकर बैठते हैं ना तो यूं आपको एग्जैक्टली व्यू आपका नजर आएगा। और अगर इस दरवाजे को आप बंद कर लेते हैं लेट्स से, तो आप ये चेक करेंगे कि इसमें पिछली विंडो जो है टिंट वाली ऑप्शन के साथ आती है। तो ये आपका व्यू यहाँ पर बनता है सेंटर में, यहाँ से तो बिल्कुल ही विजिबल आपको सब कुछ नजर आएगा। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर देखेंगे। हम्प यहाँ पर इसलिए होता है क्योंकि इस गाड़ी में ये बेसिकली रियर व्हील ड्राइव सेटअप के साथ आती है। ये आपका ट्रांसमिशन ड्राइव शाफ्ट का टनल होता है। फिर उसके अलावा यहाँ पर अगर आप पिछली साइड पर देखेंगे तो स्पीकर ग्रिल, विंडो को अप एंड डाउन करने का बटन आपको मिलता है। बेसिकली ये अभी हम चेक करते हैं कि टिंट है या पेपर लगा हुआ है। ओके, ये टिंट ओरिजिनल नहीं है, इसके ऊपर पेपर लगा हुआ है। तो अगर आप इसको रिमूव करना चाहें तो आप वो भी कर ही सकते हैं। यार रूफ बहुत अच्छी हालत में है इस गाड़ी का। ये देखें आप, फैब्रिक आप इसका चेक करें। और ये देखिए सॉफ्ट फैब्रिक है, ऐसे प्रेस होता है। नॉर्मली इनकी छत, मर्सिडीज की जो गाड़ियां होती हैं, पुरानी गाड़ियां खासतौर पर, उनकी छतें थोड़ी सी लटकी हुई होती हैं, जाहिर है ओल्ड होने के साथ साथ। लेकिन इस गाड़ी की छत की ये सबसे अच्छी चीज मुझे लगी है कि बिल्कुल इंटैक्ट है अपनी जगह पर, बिल्कुल जैसा नई गाड़ी की होती है वैसी। तो मर्सिडीज में या जर्मन गाड़ियां जितनी भी आती हैं उनमें ये चीज भी आप नोटिस किया करें जब भी आप गाड़ी खरीदते हैं। यहाँ पर हमारे पास कैबिन मिरर ऑटो डिमिंग के साथ आ जाता है जी। फिर उसके साथ साथ रियर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर भी हमारे पास सीट बेल्ट्स वगैरह मौजूद है। मैं आपको ये एंगेज करके दिखाता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से, और ये यहाँ पर आकर ऐसे लग जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से आपको सिक्योर करेगा। और यस, सीट बेल्ट तो मस्ट होता है। और आप कुछ इस तरीके से इस गाड़ी में कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। नी स्पेस भी मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। तो मजेदार किस्म की गाड़ी है, ओवरऑल कंडीशन बहुत ही मजे की है इसकी। अब हम आते हैं इस गाड़ी की प्राइस की तरफ। सो ये है बेसिकली 2013 मॉडल मर्सिडीज C180 एवेंगार्ड, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, जिसके अंदर आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है, ऑटोमेटिक लाइट्स मिलती हैं, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, रियर पैसेंजर्स के लिए अपने एसी वेंट्स इस गाड़ी में आपको मिलते हैं। फिर उसके साथ साथ इसमें आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट मिलता है, लाइट्स इसकी ऑटोमेटिक वाली होती हैं, सेमी इलेक्ट्रिक लेदर सीट्स इसमें आपको मिलती हैं। तो एवेंगार्ड वाली तमाम फीचर्स इस गाड़ी के अंदर आप देखेंगे। और बाकी सब चीजें तो एक तरफ, लेकिन लाइट्स ऑन होने के बाद ये गाड़ी क्या खूबसूरत लगती है। मतलब लुक्स आप इस गाड़ी की अगर चेक करें तो ये देखें, प्रोजेक्टर लाइट्स, और लाइट्स के अंदर भी आपको वो ब्रांड न्यू गाड़ी वाली फील यहाँ पर नजर आएगी। ब्लैक एक्सेंट हल्का सा आपको इसकी लाइट्स के अंदर नजर आएगा। क्या ही खूबसूरत लगती है लाइट्स के ऑन होने के बाद ये गाड़ी फ्रंट साइड से। ऑब्वियसली कैमरा इसकी ब्यूटी को उस तरीके से आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन जब आप रियल में इस गाड़ी को फ्रंट साइड से देखेंगे ना तो आपका दिल आ जाएगा इस गाड़ी के ऊपर, इतनी खूबसूरत है। तो मैं आपको बैक साइड से भी दिखाता हूँ रियर लाइट्स ऑन होने के बाद कैसी लगती है इस गाड़ी की। ये चेक करें आप, सही किस्म की ब्यूटीफुल किस्म की चीज है। फिर उसके साथ साथ इंजन पे बहुत कम गाड़ियों में आप इतना साफ सुथरा नीट एंड क्लीन देखेंगे। मतलब ये वो इंजन बे है कि इंजन बे देखकर आपको मजा आएगा। मतलब साफ सुथरा, हर एक चीज प्रॉपर्ली क्लीन्ड है। अक्सर गाड़ियों में ऐसा होता है कि इंजन बे डिटेल किया हुआ होता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा ही साफ साफ नजर आ रहा होता है। लेकिन ये जेन्युइन कंडीशन है इसकी, मतलब ऐसी वो नहीं है कि डिटेलिंग करके आपके सामने साफ सुथरा करके पेश किया जा रहा है। तो ये आप देखें अगर, तो इसका इंजन बे वेल प्रेजेंटेबल है। अब गाड़ी तो 13 साल पुरानी है, उस हिसाब से चली भी कम है, और गाड़ी ओवरऑल बहुत अच्छी और जबरदस्त कंडीशन में है। फिर दूसरी बात यह कि किसी भी गाड़ी की जब आपने कंडीशन देखनी हो ना, तो आप उस गाड़ी के डोर्स ओपन करें। डोर्स की इनसाइड आप अगर कंडीशन देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अब जैसे कि इसके ये डोर्स का एरिया आपको मैं दिखाऊं ना, तो ये आप देखें, ये चेक करें, हर एक चीज नीट एंड क्लीन है, ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन में, और गाड़ी अपना आप आपको बताएगी भी। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपके फ्रेंड्स फैमिली में कोई भी बंदा एक जर्मन ब्यूटीफुल किस्म की गाड़ी C180 खरीदना चाहता है लो बजट के अंदर, तो ये गाड़ी आप उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। ये गाड़ी सैगल मोटर्स पर मौजूद है, स्क्रीन पर आपको नंबर्स दिए गए हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।